दोस्तों, आज के शेरी कवायद के इस वीडियो में हम बात करेंगे सनाए मानवी की एक किस्म सनत ईहाम के बारे में। दोस्तों, सनाए मानवी में मानवी हुस्न को अहमियत दी जाती है, इसलिए किसी भी कलाम में सनाए बदाए का इस्तेमाल करना उसके हुस्न में इजाफे का सबब बनता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ईहाम का मफ़हूम और मुख्तसर तारुफ से। ईहाम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके लुग़वी मानी है शक या वहम में डालना, और तौरिया के मानी हैं पोशीदा रखना या छुपा लेना। कलाम में कोई ऐसा लफ्ज़ लाया जाए जिससे पढ़ने वाला थोड़ी देर के वास्ते वहम में पड़ जाए कि इसके सही मायनी क्या हैं। ऐसे लफ्ज़ के उमूमन दो मायनी होते हैं, एक मायनी करीब के, दूसरे मायनी बईद के। मायनी करीब के मुराद ये है कि वह आसानी से समझ में आ जाए, लेकिन शायर की मुराद उससे न हो। मायनी बईद वो हैं जिससे शायर की असल मुराद हो और जो थोड़ा गौर करने पर समझ में भी आ जाए। दोस्तों, इस एक मिसाल से ही आपको सनत ईहाम बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हिज्र में घुल घुल के आधा हो गया, ले मसीहा अब मैं मूसा हो गया। मूसा यानी बाल की तरह बारीक, मगर शेर में मसीहा लफ्ज़ आ जाने से ज़हन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जाता है, लेकिन शायर की असल मुराद बाल की तरह बारीक है, जो थोड़ा गौर करने पर समझ में आता है। दोस्तों, अगर इम्तिहान में सनत ईहाम की तारीफ़ लिखने को कहा जाए तो आप तारीफ़ को इस तरह से लिखेंगे। जब शायर अपने कलाम में एक ऐसा लफ्ज़ लाए जिसके दो मायने हों, एक करीब के, दूसरे बईद के, और शायर की मुराद मायनी बईद से हो, तो उसे सनत ईहाम कहते हैं। सनत ईहाम की तारीफ़ आप यूं भी बयान कर सकते हैं। कलाम में कोई ऐसा लफ्ज़ लाना ईहाम है जिससे पढ़ने या सुनने वाला करीबी मायनी मुराद ले, जबकि उसके असली मायनी गौर व फिक्र के बाद वाज़ह हो। सनत ईहाम की कुछ मिसालें देख लीजिए। मिसाल नंबर 1, शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। इस शेर में फ़िक्रा खुदा खुदा करके ईहाम है, जिसके एक मानी तो है अल्लाह अल्लाह करके इबादत करके, और दूसरा मफ़हूम है मुश्किल के साथ। दूसरी मिसाल, नशा हो जिसको मोहब्बत का सब्ज़ रंगों का, अजब नहीं जो वो मशहूर सब में भंगी हो। इस शेर में लफ्ज़ भंगी में ईहाम पाया जाता है। भंगी के दो मायने हैं, एक हलाल खोर या गंदगी साफ़ करने वाला, और दूसरा वो शख्स जो भंग पीता है। यहाँ मुराद दूसरे मायने हैं। तीसरी मिसाल, कर याद कहें चय ज़कन को, कूदे न कुएं में बावली हो। बावली के मायने कुआं और दीवानी के हैं। चाह और कुएं की निस्बत से जहन पहले मायने की तरफ जाता है। चौथी मिसाल, कुरआन की सैर बाग पे झूठी कसम न खा, सिपारा क्यों है गुंचा अगर तू हंसा न हो। सिपारा के दो मफाहिम हैं, करीब के मायने हैं कुरान के 30 पारे, और बईद मायने हैं टुकड़े टुकड़े होना या करना, और यहाँ शायर की मुराद टुकड़े टुकड़े होना ही है। सनत ईहाम की पांचवी मिसाल, जुल्फ़ लहरा के वह जिस दम सरे बाज़ार चला, हर तरफ शोर उठा मार चला मार चला। यहाँ लफ्ज़ मार के दो मायने हैं। मार के करीबी मानी है मारना, और दूसरे मायने है सांप, और शायर की जिससे मुराद है वो मायने है सांप। छठी मिसाल, किस तरह जान देने के इकरार से फिरूं, मेरी ज़ुबान है ये तुम्हारी ज़ुबान नहीं। लफ्ज़ ज़ुबान के दो मायने हैं। पहला मतलब है मुंह के अंदर का उज़ू जिसमें क़ुव्वत ज़ायक़ा होती है। दूसरा मतलब है कौलो करार, और मिर्ज़ा दाग दहलवी के इस शेर में यही मुराद है। शुक्रिया।